नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो जो हमसे पूछा गया है, द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन बाय द वे, द बोथ द एंगल्स मार्क्ड एल आर द same size. What the size of angle L? I repeat my question. Both the angle marked L are the same size. What is the size of angle L? इसका मकसद ये हमारे पास ये सर्किल के अंदर कोई शेप दी हुई है और ये चूँकि नेक लाइन है. अब इस नेक लाइन के ऊपर जो है ना, लेट सपोज़ कि कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो ये एक एंगल है आपके पास. इसको लेट सपोज़ हम कर लेते हैं 108 डिग्री, राइट. इससे कोई पेंडुलम या कोई वेट से कुछ लटका हुआ है जनाब, तो हमने इसको एक वेट बना दिया इसका. और जो है ये जो है एक एंगल आपके पास आ रहा है, इसको उन्होंने कहा है कि एल है. और ये कहते हैं दोनों एंगल जो हैं एल जो हैं आपको आपके इक्वल हैं. और हमने ये फाइंड करना है. हमें पता है कि इनर एंगल ऑफ द सर्किल जो होता है वो होता है 360 डिग्री. ठीक है. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सर्किल इज़ 360 डिग्री. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द सम ऑफ सर्किल इज़ 360 डिग्री, राइट. तो अगर मैं इसको इस तरह से कर लूँ कि जनाब ये जो है हमारे पास द 360 टेक अवे 108, तो हमारे पास ये क्या आएगा, द 8 टेक अवे फ्रॉम द 0, इट्स इम्पॉसिबल टू टेक द बोरो फ्रॉम द 6, इट टर्न्स इन द 10, राइट. सो इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ ताकि जिसको प्रॉब्लम हो कोई बच्चा कन्फ्यूजन में ना आए. तो 360 108 द कॉलम मेथड, it turns to the 10, it turns to the 5, 8 take away 10, you got the 2, nothing from 5, you got the 5, 1 take away from 3 is 2, right. तो ये हमारे पास 252 आ गया. हमने इसको 252 यहाँ पे लिख दिया क्योंकि सारे हमारे पास एंगल्स हैं, तो हमने इनके ऊपर डिग्रीज़ भी लगा दी हैं. अच्छा जी, जब हमारे 252 आ गया तो ये हमारे पास दो एंगल आए. इक्वेशन वैसे इसकी बनती कैसे, इक्वेशंस की बनती है L प्लस 108 equal 360 degree. The 2L plus 108 equal 360 degree. We put the degree sign, or you can put the degree in the end of when you interpret the answer. The 360 डिग्री 108 अदर साइड पे चला गया तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव था, उधर चला गया तो ये हो गया आपके पास नेगेटिव, राइट. तो ये हो गया. हमने यहाँ पे करा था कि 108 टेक अवे फ्रॉम 360 यू गॉट 252, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जनाब 252 डिग्री. ये हो गया आपके पास 2L. नाउ 2 अदर साइड पे गया तो L इक्वल टू द 252. यूजुअली हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं. तो जनाब ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल L जो है हमारे पास, जो एंगल L है हमारे पास, ये दोनों नहीं है, सिंगल L है. ये तो 2 L आ रहे हैं आपके पास, ये दोनों एंगल्स की जो है ना वैल्यूज़ आ रही हैं. अब ये सिंगल L की वैल्यू आ रही है हमारे पास when you are dividing 252 by the 2, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12. चलें इसको हम बस मेथड से कर लेते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. द 252 2L की वैल्यूज़ आई थी, हम डिवाइड बाय द 2, दिस 2 जो है गोज़ टू द अदर साइड ऑफ द इक्वल टू. यहाँ पे टाइम्सिंग हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया बीनीथ द पेंडुलम और एज अ डिनोमिनेटर. सो 2 1s are 2, we are putting the 2 over here. When take away the 2 from the 2, you got the 0, then put the 5, then 2 2s are 4, right. The 1 is reminder, then put the 2 is 12, 2 6 are 12, so 12. तो जी हमारे पास जो है जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कुछ ये आई है, ठीक है. तो हमारे पास ये 126 है, तो हमने लिख दिया 126. जनाब हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एंगल L इज़ 126 डिग्री. और इसको आप चाहे बॉक्स में बंद कर दें, चाहे आप उसको सेंटेंस वाइज लिख दीजिए. ये आपका आंसर हो गया, ठीक है. वेल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्राइस ऑफ जंपर इज़ decreased by 14% and now is $268.80. Find the original price. वो सवाल क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ. द प्राइस ऑफ जंपर इज़ डिक्रीज बाय 14% and now
इज़ $268.80, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो इस सम के अंदर हमने ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। अमाउंट डिक्रीज़ हुआ है 14%। और अच्छी बात क्या है कि जो अभी के करंट प्राइस हैं, नाउ प्राइस जो हैं वो 260 80 हैं। तो इस क्योंकि अब हमें इन्होंने कहा कि डिक्रीज़ होने के बाद ये प्राइस हुए हैं, अभी ये हो चुके हैं। तो ये आपके पास 14% है, तो हम पहले आपका जो है परसेंटेज मल्टीप्लायर निकालेंगे। परसेंटेज मल्टीप्लायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, द परसेंटेज मल्टीप्लायर इज़ 100 माइनस 14 ओवर 100। जो मॉडुलर साइन होती है, मॉडुलर साइन का मकसद होता है मॉडुलर साइन जो होती है इक्वल टू 1 ओवर 100 की होती है। तो हमारे पास 100 टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 होती है। तो जो 14% है उसको हम टेक अवे फ्रॉम द 100 करते हैं, डिवाइड बाय द 100 करते हैं, बिकॉज दिस परसेंट साइन, ठीक है। और ये परसेंटेज मल्टीप्लाई निकालने का दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास फॉर्मूला है। तो इट वुड बी, आपके पास ये हो गया 86, राइट, 0.86। वाई द 0.86, 14 से आपने 100 निकाला तो आपके पास 86 आया। 86 को आपने 100 से डिवाइड किया तो 0.86 आया। तो ये आपके पास जो है परसेंटेज मल्टीप्लाई आ गया। अब हमें ओरिजिनल प्राइस मालूम करने हैं, तो ओरिजिनल फाइंड द ओरिजिनल प्राइस मालूम करने हैं। तो ओरिजिनल प्राइस एक अननोन है, तो मैंने ये लिख दिया x, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो अभी हमारे परसेंटेज मल्टीप्लाई आया है 0.86, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो नाउ प्राइस हैं वो क्या हैं जनाब, 268.80, राइट। और जो है हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाइड करना है। तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज मल्टीप्लायर है वो ओरिजिनल प्राइस के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो व्हेन इज गोइंग टू द अदर साइड इट शुड बी द डिवाइड एज अ डिनोमिनेटर, तो 268.80 ओवर 0.86, और इसको फिर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। जब एज़ पर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये आ रहा है आपके पास $312.55,